अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अब अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 18.3। पहला सवाल पढ़ती हूँ मैं। पहला सवाल कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। कह रहा है भाई कि आपको थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है। अगर आपको दिया गया है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तीसरा प्रोपोर्शनल मालूम करना है। अब प्रोपोर्शनल का मतलब हम देख चुके हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भाई कि दो रेशोज एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जैसे हमने बात करी थी ए रेशो बी बराबर है किसके, सी रेशो बी के। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, बिल्कुल इसी हिसाब से हम काम करेंगे। वो कह रहा है कि भाई फर्स्ट आपको दे रहा है, सेकंड दे रहा है और फोर्थ भी दे रहा है। आपने थर्ड क्या करना है, प्रोपोर्शनल मालूम करना है, यानी आपको सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। सिंपल, बस इसी हिसाब से क्या होगा, ये सॉल्व होगा। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 6, 18 एंड 54, राइट। ये हमें तीन प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। और थर्ड क्या करना है हमसे, वो कह रहा है कि भी मालूम करो। 6 यानी ए की जगह आएगा 6, फिर रेशो का साइन, बी की जगह आएगा 18 इक्वल, सी हम मालूम कर रहे हैं तो सी की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एक्स। एक्स की वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं। फिर रेशो और डी की जगह आएगा हमारे पास 54। क्लियर। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे मालूम करेंगे भाई, रेशो का मतलब होता है ये वैल्यूज कहाँ क्या है, अपॉन के अंदर है, यानी 6 अपॉन 18 इक्वल एक्स अपॉन 54। अब एक्स को, अगर एक्स की मुझे वैल्यू मालूम करनी है तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, सिंपली अलग करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो 54 यहाँ पे डिवाइड में, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई 54 अपॉन 18 इक्वल एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगी। देखिए 6 1 the 6, 6 3 the 18, 3 1 the 3, 3 18 the 54। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 18 है। क्लियर। एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 18। बिल्कुल इसी तरीके से सारे सवालात क्या करने हैं, हमने हल करने हैं। पहला सवाल भी इसी तरीके से और बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं मुख्य हैं इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो बाकी सवालात को कॉपी करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या कर रहा है, दे रहा है सी की वैल्यू, यानी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बिल्कुल उसी हिसाब से करते हैं जैसे हमने पहला पार्ट किया था। ए की जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। फिर रेशो में लगा रेशो, बी की जगह क्या आएगा, ए प्लस बी, क्योंकि ये सेकंड। फिर इक्वल मैंने लगाया इक्वल, सी की जगह मैं क्या लिखूंगी, एक्स, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू क्या कर रही हूँ, फाइंड कर रही हूँ, यानी थर्ड प्रोपोर्शन। फिर रेशो डी की जगह आएगा ए माइनस ये फोर्थ प्रोपोर्शन। एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, फॉर्म में करके पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इक्वल एक्स अपॉन ए माइनस बी। एक्स को अकेला करेंगे, ए माइनस बी यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसी रहा और ए माइनस बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में अपॉन ए प्लस बी पहले से अपॉन में मौजूद है, फिर एक्स। क्लियर। अब देखें भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम 9 पढ़कर आ चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो यहाँ पे वही लिखेंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, और ए माइनस बी ब्रैकेट पहले से मौजूद है, ऑन ए प्लस बी इक्वल एक्स। अब देखिए भाई जो भी हमारे पास चीजें कैंसिल हो रही हैं हम उनको क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करते हैं। अब ए प्लस बी ब्रैकेट एक ऊपर है और एक नीचे, ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी एक ये ब्रैकेट है और एक ये, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी यार, दोनों पे लगी हुई पावर 1, तो ये क्या बन जाएगा 2, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब अपने तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। ए की जगह आएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, रेशो का साइन, दूसरी वैल्यू है बी की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल। अब यहाँ पे मैं एक्स नहीं लिखूंगी जैसे यहाँ पे एक्स फाइंड करते हैं, बल्कि हम यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लेती हूँ, कि हम ए की क्या कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि बाकी सारी एक्स हैं असल में। तो ए लिखा फिर मैंने रेशो और तीसरा चौथा जो है एक्स प्लस वाई, राइट। अब अपॉन को करते हैं, एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल
को अकेला करना है, एक्स प्लस वाई डिवाइड में है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में चला गया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल ए। क्लियर। अब क्या करेंगे भाई, हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही रहा, और एक्स प्लस वाई का अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट, और इक्वल ए। यहाँ पे मैं आपको रीजन भी दे देती हूँ, हमने कहाँ से लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो ये वही बिल्कुल लिखा, ए बी की जगह एक्स वाई आ गया, सिंपल। अब देखें एक्स प्लस वाई ये है और एक ये है, ये क्या होगा एक दूसरे से कैंसिल, यहाँ पे बचे तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अपना चौथा सवाल करते हैं, ए की जगह क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर रेशो बी की जगह आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दूसरा प्रोपोर्शनल, फिर इक्वल। अब यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या करें हम फाइंड करें, फिर रेशो और डी की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी, राइट। प्रोपोर्शनल तो हम क्या करेंगे अपॉन में लिखेंगे, तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसी रहा। अब ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है, अपॉन में आ रही है, तो अपॉन क्या आ गई पूरी वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस इक्वल एक्स अपॉन ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, एक्स को हम अकेला करते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अच्छा अब यहाँ पे भी एक काम कर लेते हैं, देखिए अपॉन के नीचे क्या है अपॉन, जब अपॉन के नीचे अपॉन है तो क्या करते हैं, नीचे वाले अपॉन को रेसिप्रोकल करके क्या ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो यही काम करेंगे, ये पूरी टर्म रेसिप्रोकल होकर कहाँ जाएगी ऊपर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसी रहा। अब ये रेसिप्रोकल यानी उल्टी होके कहाँ जा रही है ऊपर, मल्टीप्लाई का साइन ए माइनस बी ऊपर आ गया, और ये पूरी टर्म यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये आ गया नीचे, और ए प्लस बी यहाँ पे डिवाइड रखे क्या होगा मल्टीप्लाई यानी इसके साथ, तो यहाँ पे भी ए लिख देते हैं ए प्लस बी। अब ये सारी आपस में क्या हो रही है टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, और एक्स आ गया इसके बराबर। क्लियर। अब देखें मेरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी ए प्लस बी सब ऊपर आपस में मस्त मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये नीचे सारी क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब सिंपल हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने काम किया था फॉर्मूले के तहत, यहाँ पे भी क्या करेंगे उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो देखें भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, यहाँ पे भी अभी हमने देखा था ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ऐसी रहा एक साथ लिखी हूँ मैं, और ए प्लस बी क्योंकि मैंने कहा था ये सारी ऊपर वाली एक साथ मल्टीप्लाई हो अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, और तीसरी टर्म ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये ऐसे इक्वल एक्स। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं। देखें एक ए प्लस बी ये रहा और एक ए प्लस बी ये रहा, एक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये रहा, और एक ये हो रही है ए माइनस बी ये रहा, ए माइनस बी यानी हमारे पास क्या वैल्यू बची, सिर्फ ए प्लस बी। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, ये आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू। क्लियर। अब इसी हिसाब से क्या करते हैं, बिल्कुल दूसरा सवाल हल करते हैं। तो दूसरे सवाल को कॉपी करते हैं। 2 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको पहला, दूसरा और तीसरा क्या कर रहा है, वो आपको प्रोपोर्शनल दे रहा है, और चौथा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। यानी ए की वैल्यू आपको देगा, बी की वैल्यू देगा, सी की वैल्यू देगा, डी की वैल्यू क्या करनी है हमने खुद फाइंड करनी है। पिछले सवाल में क्या था, सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब क्या करना है हमने बस डी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी चौथा प्रोपोर्शनल क्या करना है मालूम करना है।
तो सिंपल वैसे ही करेंगे बिल्कुल। ए की वैल्यू क्या है, यानी 8 पहला प्रोपोर्शनल, फिर रेशियो, दूसरा प्रोपोर्शनल है 4 इक्वल, तीसरा प्रोपोर्शनल दे रहा है 2, फिर रेशियो, और x की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। सिंपल। अब क्या करेंगे, 8/4 इक्वल 2/x। अब x की वैल्यू अगर मुझे मालूम करनी है तो x को क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। x को क्या करना पड़ेगा, अरे अकेला करना पड़ेगा। तो x को अकेला कैसे करेंगे, ये यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी 8 से क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई अपॉन 4। अब x को यहाँ पे भी है, x अकेला नहीं हुआ, तो 8 और 4 को भी क्या करेंगे, हम हटाएंगे। तो 4 इधर डिवाइडेड है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सही है, देखिए 2 यहाँ पे ऐसी है, 4 यहाँ पे डिवाइडेड है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। फिर 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड। 8 आ गया डिवाइड। क्लियर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। सिंपल क्या करना है, आपने x को अकेला करना है। एक एक स्टेप पे काम करें, सुकून से काम करें, तब आपको बात समझ में आएगी। हड़बड़ी में काम करेंगे तो सारा काम आप क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। सुकून से देखें भाई, x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई होगा, और 8/4 को क्या करें, सिंपल आप रेसिप्रोकल करके इधर लिया, यानी ये 4 नीचे, 4 को ऊपर करना, 8 ऊपर है, 8 को क्या करना, नीचे करना, बस सिंपल रेसिप्रोकल करके क्या लिया, इधर लिया, सिंपल सा। अब क्या करना है, x ऐसी रहा, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी यहाँ पे क्या बचा, 1। x इसके बराबर आया 1 के। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 बचा, ऊपर भी 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, वैल्यू क्या आई, 1 आई सिर्फ। अब दूसरा सवाल देखते हैं। पहला है हमारे पास प्रोपोर्शन a क्यूब प्लस b क्यूब, रेशियो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, रेशियो x। क्लियर। अब हम इनको अपॉन में लिखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन x। अब क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, और इनको क्या करना है, रेसिप्रोकल करके इधर ले जाए। तो x इधर आ गया इक्वल, इक्वल में पहले से हमारे पास मौजूद है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा कि इन दोनों वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके इधर लिया। अब क्या है, रेसिप्रोकल करने नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर ले देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मैंने लिख दिया a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट। और a स्क्वायर माइनस b नीचे, b स्क्वायर नीचे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस क्लियर। अब इनको फॉर्मूले के तहत सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर तो रहेगा ऐसे ही। अब देखें भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस b मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब वैसे ही कैंसिल करेंगे जैसे अपने पिछले सवाल में करते हैं, एक ब्रैकेट ये सेम और एक ये ब्रैकेट सेम, ये क्या होगा, कैंसिल, a प्लस b इधर सेम है, a प्लस b इधर भी सेम, सिर्फ वैल्यू क्या बची हमारे पास, x इसके बराबर आएगा a माइनस b, बस सिंपल ये काम करना है। अगले सवाल आप सॉल्व करते हैं। नंबर 2 के तीसरा और चौथा पार्ट मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रोपोर्शन है a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 रेशियो, दूसरा है a माइनस 2 इक्वल, तीसरा है 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, और चौथा हम x लेंगे, राइट। इनको अपॉन में लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 अपॉन a माइनस 2 इक्वल 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर अपॉन x की वैल्यू मालूम करनी है, उसको अकेला करना पड़ेगा, x यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में जाए, और 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर ऐसे ही। अब क्या करेंगे, इनको रेसिप्रोकल करेंगे और इनको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये वाला ब्रैकेट कहाँ पे है, ऊपर है, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जिसको नीचे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, और a माइनस 2 डिवाइड में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सिंपल रेसिप्रोकल करा और यहाँ पे लिया, x हो गया अकेला। अब x ऐसी रहा। अब देखें यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं मिलता, क्योंकि a के साथ कोई फॉर्मूला नहीं मिला, क्योंकि a के साथ क्या है, क्यूब, और उसके साथ है a स्क्वायर, यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से क्या काम करेंगे, कॉमन निकालेंगे। अब देखें 2 यहाँ पे कॉमन आ सकता है, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया। अब
अब यहाँ पे है ए क्यूब और ए स्क्वायर, हम क्या कहते हैं छोटी पावर वाली वैल्यू को बाहर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट 2 बाहर आ चुका है, ए क्यूब में से ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर कितने बचे ए क्यूब, फिर माइनस से हमने माइनस लगाना, 2 का हमने टेबल इतना पढ़ना है 12 है, तो 2 6 क्या होता है 12, फिर है ए स्क्वायर में से बाहर आ चुका है, अंदर कुछ भी नहीं बचा, ए ब्रैकेट अब है ए माइनस, ठीक है। अब अपॉन में देखें, यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, यहाँ पे भी कोई फार्मूला नहीं मिलना। आप लोगों ने 9 में फैक्टराइजेशन का चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या था, आपको मिडिल टर्म ब्रेक करने का बताया था कि मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, तो फैक्टर्स बनते हैं, राइट। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होती है, फर्स्ट और लास्ट की कोफिशिएंट्स को पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 12, तो 12 बन जाएगा, क्या बनेगा 12, इसका लेंगे फिर हम एलसीएम, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब ये हमारे पास आ गए हैं कुछ फैक्टर्स, राइट, क्या आ गए हैं हमारे पास कुछ फैक्टर्स। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे 2 फैक्टर्स चूज करने हैं कि हम उसको 8 को क्या कर सके, उसमें ब्रेक कर सके, यानी 8 को क्या करना है, हमने ब्रेक करना है ऐसे 2 फैक्टर्स में कि उनको वापस सॉल्व करें तो -8 बने, और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, प्लस का 12 बने, क्या बने, प्लस का 12, क्योंकि देखें प्लस 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 था और 12 बन जाए 12 बन जाएगा, यानी 2 कंडीशंस पे ये क्या हो, पूरा पूरा उतरे। देखिए -8 बनाना है, पहली कंडीशन की बात करते हैं, -8 बनाना है, हमें ले रही हूँ पहले 2 2 4 और एक ये 3, अब 4 3 2 आ गए, सही, इनको प्लस करें कुछ भी करेंगे आपका 8 नहीं बनेगा, है ना, तो ये वाले फैक्टर सही नहीं है, तो कुछ और लेते हैं। अब मैंने लिए 2 3 6 और एक लिया 2, 6 और 2 हाँ 8 हो सकते हैं। अब मुझे चाहिए माइनस का साइन, तो मैं दोनों के साथ क्या लगाऊंगी, माइनस का साइन लगाऊंगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 और 2 हो जाएंगे 8, साइन आएगा बड़े नंबर का माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस का 8, राइट। और मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं कि प्लस का 12 बन रहा है या नहीं, पहली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। अब दूसरी की बात करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 2 हो गया, यानी प्लस का 12 बन रहा है, दोनों कंडीशंस क्या हो चुकी हैं, हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं, ए स्क्वायर ऐसी रहा, -8 ब्रेक होने जा रहा है, एक माइनस के 6 ए में और एक माइनस के 2 ए में प्लस 12। अब इसको देखें वापस सॉल्व करें ना, तो यही बनेगा हमारे पास, -8 ए ही बन रहा है, बस यही काम करना होता है। अब एक्स ऐसी रहा, ये वाली पूरी जो ऊपर की टर्म है वो ऐसी ही रहेगी, काम होगा नीचे। अब देखें दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, इधर है ए स्क्वायर, इधर है ए, तो ए को क्या करेंगे हम कॉमन निकालेंगे, ए स्क्वायर में से ए के बाहर चला गया, अंदर बचा ए के, फिर माइनस 6 ए में से ए बाहर आ चुके, अंदर बचा 6 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इन दोनों में से दिखता है, इनमें से हमारे पास सबसे पहले आ रहा है माइनस कॉमन लिया, फिर 2 भी कॉमन आ सकता है, तो मैंने 2 भी कॉमन ली, ब्रैकेट माइनस बाहर आ चुका है, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ए, मैंने लिया। देखिए पहले की 2 टर्म में से हमने कॉमन निकाला और बाकी 2 टर्म में से हम क्या करना है, कॉमन निकालना है। फिर अच्छा देखें यहाँ पे प्लस का साइन, बाहर है माइनस, यानी हमें अंदर ऐसा साइन चाहिए कि उसको मल्टीप्लाई करें इससे तो प्लस ही बने, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगी माइनस, ताकि माइनस माइनस प्लस बने। अब 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 12 है, तो 2 6 होता है वही 12, राइट। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं, सेम बने, इनको हम एक दफा लिखेंगे और बाकी जो टर्म्स बची हैं उनको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में। अब देखें एक्स किसके बराबर आ रहा है, 2a स्क्वायर a माइनस 6 a माइनस 2 अपॉन a माइनस 6, ये ब्रैकेट एक दफा, ये मैंने एक दफा लिखा, और बाकी जो टर्म्स यानी a और माइनस 2 ये मैं एक दफा लिखा, राइट। अब देखें यहाँ पे क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, a माइनस 6 से a माइनस 6 कैंसिल, a माइनस 2 से a माइनस 2 कैंसिल। आंसर क्या आया इसका, x बराबर आया है वही 2a स्क्वायर के, x किसके बराबर है, 2a स्क्वायर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, प्रैक्टिस करें तो और किसी हद तक से क्लियर हो जाएगी आपके लिए। अब देखें ये कोई एक आपको प्रोपोर्शन दे रहा है, दूसरा ये दे रहा है और तीसरा ये दे रहा है, सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्रोपोर्शनल। दूसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल, तीसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और प्रोपोर्शनल एक्स की वैल्यू फाइंड करें। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, प्रोपोर्शनल रेशो में है तो क्या करेंगे, इनको अपॉन में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन
ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन एक्स। क्या करना है, एक्स को अकेला करना है, एक्स को अकेला करेंगे, इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एक्स इधर मल्टीप्लाई में आ गया इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ऐसे रहा इक्वल में। अब क्या कहती हूँ मैं कि हर स्टेप में हमने सेम यही काम किया, इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे रेसिप्रोकल करके इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाता है ए स्क्वायर, ये वाली पूरी जो टर्म है ये ऊपर में है नहीं मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगी इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये वाली पूरी टर्म जो ऊपर थी ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगी डिवाइड, और ये डिवाइड में है इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया मल्टीप्लाई, अभी दोनों आपस में हमारा मल्टीप्लाई। खैर अब इनके क्या करते हैं फॉर्मूलाज खोलते हैं जैसे हम हमेशा करते आए अभी तक, पहले सवाल में दूसरे सवाल में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस ये फर्क होता है ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में माइनस है तो पहले माइनस आएगा बाद में प्लस आएगा। अब इसमें क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस अब इसमें आता माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस ये फर्क होता है इक्वल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, और आखिरी ब्रैकेट हमारा आगे। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ है हमारे पास कैंसिल हो रही है। देखिए एक ए माइनस बी ये ब्रैकेट है, एक ए माइनस बी ये ब्रैकेट है, कैंसिल ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में तो नहीं है, यानी ये कैंसिल नहीं हो रहा, फिर ए प्लस बी अपॉन में है एक मौजूद, तो ये क्या होगा कैंसिल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये भी है, ये भी क्या होगा कैंसिल, यानी हमारे पास सिर्फ जो वैल्यू बची वो ये बची, तो एक्स किसके बराबर आया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये आ गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल में क्या था, पहले सवाल के बिल्कुल जैसा था बिल्कुल सेम, बस फर्क क्या था उसमें आपको थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करने को कह रहा था, इसमें क्या बोला आपको फोर्थ प्रोपोर्शन आप क्या करें फाइंड करें। तो ये सवाल आ सकते हैं एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला वाला पार्ट था 4 8 करके जो था 2 4 8 करके, तो वैसे सवाल क्या हो सकते हैं एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें बहुत ही ईजी है। तीसरे सवाल की तरफ हम आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। आपने क्या मालूम करना है, मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है। अब मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। देखें ए रेशो बी बराबर होता है बी रेशो सी के, यहाँ पे जो बी है यही है हमारा मीन प्रोपोर्शन, यानी इसी के जरिए हम क्या मालूम कर सकते हैं मीन प्रोपोर्शन। ये सिंपल मीन प्रोपोर्शनल यानी बी स्क्वायर बराबर होता है ए मल्टीप्लाई सी, आप इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं मीन प्रोपोर्शन मालूम कर सकते हैं। अब ए और सी क्या है, ए और सी यानी ये दोनों टर्म्स, ए ये है और सी ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर क्या कहते हैं आपको स्क्वायर भी रहेगा बच्चों, क्या लेना पड़ेगा आपको रूट लेना पड़ेगा। सिंपल आपके पास बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आ जाएगी, या आप इससे भी कर सकते हैं फाइंड, बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं भाई अब हम कैसे सॉल्व होता है। अब देखें ये वैल्यू ए टर्म है और ये सी टर्म है, हमारे पास मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है ए रेशो बी इक्वल बी रेशो सी, ए बराबर है 8 के रेशो बी, यानी मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्स, सही है, मैं किसकी वैल्यू मालूम कर रही हूँ एक्स की, मीन प्रोपोर्शन की, इक्वल बी की जगह क्या आएगा एक्स रेशो 80, राइट, अपॉन में लिखते हैं 8 अपॉन एक्स अपॉन 80। अब x को एक जगह रख लेंगे और बाकी नंबर्स को क्या करेंगे एक जगह रख लेंगे, यानी अपॉन को खत्म करते हैं। 18 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया इक्वल x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके x से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x क्या बनेगा x स्क्वायर, 8 18 से होता है हमारे पास 144 इक्वल x स्क्वायर। देखिए यही बात बन रही है कि बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, जो मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है, बराबर होता है ए मल्टीप्लाई सी के, तो वही ए मल्टीप्लाई सी आंसर क्या हो चुका है आ चुका। इस तरीके से करेंगे या सिंपल मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करने के लिए रूट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे 144 इक्वल इधर भी आ रहा है स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 144 हमें पता है किसका रूट होता है 12 का, तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 12, सिंपल। इसी तरीके से ये भी सॉल्व कर दें,
देखें भाई, ए किसके बराबर है 5ab², रेशो बी की जगह में लिख दूँ एक्स मीन प्रोपोर्शनल, इधर भी आएगा एक्स, रेशो 28a³ राइट। अब अपॉन में लिखते हैं 5ab² इक्वल x अपॉन 28a³b²। ये आ गया। अब क्या होगा भाई, एक जगह लिखते हैं ये डिवाइडर है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 5ab² मल्टीप्लाई होगा 28a³b² से इक्वल x, जब इधर डिवाइडर आके मल्टीप्लाई हो तो x क्या बन जाएगा x², राइट। अब 528 जो होता है हमारे पास 140, 528 140, a³ से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है, पावर्स करेंगे ऐड, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3, तो क्या बनेगा a4, b² सेम है, पावर्स करेंगे ऐड, बेस सेम है, पावर ऐड, 2 और 2 कितना होगा 4 इक्वल x²। अब इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रूट लेना पड़ेगा, इधर भी रूट लेते हैं 140a4b4 इक्वल x² ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब यहाँ पे चेक करें भाई, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा आप सिंपल रूट 140 लिखें, खुद ही बता देगा वो आपको आंसर। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे भाई, हम 140 का एलसीएम लेंगे, पहले लेंगे 140 एलसीएम लेते हैं, 2 के टेबल से पहले 2 7 जा 14 और 0 ऐसे 2 3 जा 6 1 इधर कैरी है 10 है 2 5 जा 10 5 7 जा 35 7 जा 7। अब देखिए जितने भी फैक्टर्स हैं इनको रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, मीनिंग ये क्या बन रहा है रूट के अंदर बन रहा है, राइट। ये मैंने बना लिया। अब क्या हो रहा है, देखें एक पेयर बन रहा है, पेयर जो पेयर बनता है वो क्या आ जाता है नंबर बाहर, यानी 2 आगे बाहर और अंदर बचा 5 7 जा 30, यानी ये आंसर आ रहा है। अब आप सिंपल ना कैलकुलेटर में रख के चेक करें 140, अगर आपका साइंटिफिक नहीं होगा ना तो पॉइंट में आंसर बता रहा हूँ, और आप इसको वैल्यू को चेक करें बिल्कुल सेम आ रही होगी, क्योंकि ये एक ही बात है। आप इस तरीके से लिखें, आप इस तरीके से लिखें, हमने क्या किया इसको एक जो भी हमारे पास पेयर बन रहे थे हम उसको बाहर लेकर आए, जो फैक्टर्स बन रहे थे, और बाकी जो अंदर बचे वो क्या बचे रूट 35, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह 2 रूट 35। अब ये चेक करते हैं a4 है, अब देखें हमारे पास अगर ऐसे नंबर लिखा होता है 4 तो हम क्या लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और हम ऐसे लिखते हैं, ऐसा ही होता है रूट 4 किसके बराबर होता है 2 के, यानी पूरा स्क्वायर बन रहा था तो हम बाहर ले आते हैं, तो ये आंसर आता है 2। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है a4 है, तो ये रूट के अंदर ही है, सही है, तो क्या बनेगा ये a² रूट से बाहर आने के बाद, तो ये बना a² और b² इक्वल x, यानी x की वैल्यू आई 2 रूट 35 a² b²। देखिए भाई a4 का मैं दोबारा बताती हूँ हुआ क्या, ये a4 है, सही है, सिंपल a4 है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ऊपर स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर ले सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि 2 2 का 4 ही बनता है, सही, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, अंदर क्या बचा सिर्फ a², ये काम किया सिंपल। ऐसे ही नंबर का भी करते हैं 4 होता है तो हम क्या ले सकते हैं कि भाई 2 स्क्वायर 2, क्योंकि 2 2 होता है 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर आता है 2, बस यही वाली बात करें। अगले सवाल की तरफ आते हैं अब। तो स्टूडेंट्स तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। अब मैं इस फॉर्मूले से मीन मालूम करती हूँ। तो मैंने लिखा भाई x² बराबर है किसके a मल्टीप्लाई c के। a है हमारे पास a4 माइनस b4 और c की वैल्यू है हमारे पास a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। जैसे मैंने पहले कहा था भाई आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इससे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बन रहा है फॉर्मूला, हमें पता है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी के, लेकिन यहाँ पे है पावर 4, तब मैं क्या करती हूँ इनको स्क्वायर में तोड़ती हूँ, यानी मैं पहले लिखूंगी स्क्वायर, मैंने क्या कर लिया ऊपर लगा लिया, तो ये यानी a² माइनस b² फॉर्मूला। अब यहाँ पे 4 पावर, 4 में से हमारे पास 2 पावर ऊपर जा चुकी, अंदर कितनी बची 2, क्योंकि 2 2 से क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा b², ये 2 2 से क्या होता है 4 बनता है, यानी पावर हमें ऐसी चाहिए होती है कि भाई उसको मल्टीप्लाई करें तो पहली वाली पावर बने, तो ये हो गया राइट, ये एक हमारा हो गया, और ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा जो कि है a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। क्लियर। अब क्या होगा, a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b के, राइट, क्योंकि a² के बराबर था b² के बराबर था, इसकी हमने ऐसे लिखा। फिर है हमारे पास a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², ये है हमारे पास टर्म।
अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये है पूरा ब्रैकेट और एक ये होगा एक दूसरे से कैंसिल। यहाँ पे बची एक ये वाला पूरा ब्रैकेट और एक ये। अब देखें बेस क्या है, सेम है, पावर से हो जाएंगी ऐड, इस पे भी 1 है और इस पे भी 1 है, तो ये बन जाएगा 2, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन गई हमारा एक्स स्क्वायर। सही है, क्या एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर। अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ रूट लगाएंगे स्क्वायर कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने लगाया रूट और यहाँ पे भी मैं क्या लगाऊंगी, रूट लगाऊंगी। देखिए भाई स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे बचा एक्स इक्वल और यहाँ पे बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मीन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए, ठीक है। आप यहाँ पे बी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे जिन मैंने सारे वेरिएबल्स एक्स लिए थे, सेम मैंने यहाँ पे भी एक्स ले लिया, मर्जी है आपकी। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, ए मल्टीप्लाई सी के। ए बराबर है यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और सी है ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये है हमारे पास टर्म्स। अब देखें भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और बाकी वैल्यूज ऐसी है ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे हम, देखें ए माइनस बी सेम टर्म में पावर जेड हो जाएंगी, तो क्या बनेगा ए माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में बचा है भाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड रूट लगाएंगे, इधर भी रूट आएगा और इस तरफ भी क्या होगा, रूट आएगा। अच्छा मैं रूट अलग अलग लगा रही हूँ दोनों पे, इस पे अलग लगा रही हूँ और इस पे अलग, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर पे भी रूट आ गया और इस पे भी क्या हो गया, रूट आ गया। एक साथ लगाएं अलग अलग लगाएं, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा था इसलिए मैंने अलग ही लगा दिया। खैर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहाँ पे भी क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल। एक्स बराबर आया ए माइनस बी और रूट में है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आ गई पूरी वैल्यू रूट के अंदर। उम्मीद है कुछ हद तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है, आप इस तरीके से सॉल्व करें, आप इस तरीके से सॉल्व करें, मर्जी है आपकी। लेकिन होंगे क्या सारे सवाल, अगर मीन बोल रहे तो वो इसी तरीके से इसी पैटर्न पे क्या होंगे, वो सॉल्व होंगे। अब आप लोग एग्जाम्पल्स भी दी गई होंगी इसमें, वो भी सॉल्व करके चेक करें और फिर बताएं कि भाई हो रहे हैं कि। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि भाई फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब अगर ये इस फॉर्म में मौजूद है, और हमने एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व हो गई है, यानी यहाँ पे क्या करना है, मीन ही हम मालूम करना है। अब यहाँ पे 3 टर्म्स दी हुई है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। जैसे हम बी मालूम कर देते नहीं एक्स मालूम कर देते, यहाँ भी ए करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से मालूम करेंगे। फॉर्मूला है भाई एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए सी के, राइट। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, एक्स की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, इक्वल ए बराबर है 45 और 5 ये ऐसे आ गया सी के बराबर। 445 का होता है हमारे पास 225 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, तो दोनों तरफ हम रूट लगाते हैं, यहाँ पे भी आएगा रूट। अब देखेंगे स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, यहाँ पे बचा एक्स इक्वल रूट 225 बराबर होता है 15 के। सही है, किसके बराबर होता है, 15 के, यानी 15 का स्क्वायर बराबर होता है 225 के। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15। अब इस तरफ आते हैं, दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ए बराबर है 16 बी एक्स और ये सी, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए सी के, तो इसमें पुट करते हैं वैल्यूज। ए बराबर है 16, 16 नाइन का होता है 144 और एक्स स्क्वायर ऐसी। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ रूट लगाएंगे, इधर भी आ गया रूट और यहाँ पे भी आ गया, स्क्वायर से हो गया रूट कैंसिल, बैक इक्वल 144 किसका रूट होता है हमारे पास 12 का, तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। अब इसके बाकी के दो पार्ट्स भी कॉपी करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट भी करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर, बी यानी ये है और ये बी यानी 3x माइनस 6 का क्या स्क्वायर बराबर होगा ए और बी के, राइट। अब ये तो स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर 27 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर आ रहा है 3 2 4, राइट। अब स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ रूट लगाएंगे। तो यहाँ पे रूट आएगा 3x माइनस 6 पे इक्वल, और यहाँ पे भी क्या आएगा, रूट आएगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, यहाँ पे बचा 3x माइनस 6 इक्वल। अब चेक करें भाई, रूट 3 2 4 बराबर होता है 18 के, किसका होता है भाई, 18 के बराबर होता है। अब हमें x को अकेला करना, माइनस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वल 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 होता है 24 और ये 3 है, राइट। अब तक 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 8। पहले सवाल की तरफ आते हैं, बी स्क्वायर यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर है a यानी 7, c यानी 1 1 2 के। x माइनस 3 होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 7 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 1 2 से, 7 मल्टीप्लाई 1 1 2, आंसर आ रहा है 7 8 4, राइट। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ रूट लेंगे, यहाँ पे भी रूट लगाते हैं और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम रूट लगाते हैं। तो 7 8 4 का रूट होता है हमारे पास 28, और ये हो गया x माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ना x माइनस। अब देखें भाई, x से ज्यादा माइनस करते हैं, इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 28 प्लस 3, क्या आंसर आएगा भाई हमारे पास 31, तो x की वैल्यू आ रही है 31, राइट। ये हो चुके हैं सारे सवाल हल। हमने क्या मालूम किया, मीन मालूम किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वो बिल्कुल एक जैसे थे। तो उम्मीद है आप लोगों की किसी हद तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।